दर्शकों, ब्लड कैंसर के बारे में आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे या सुना होगा, लेकिन एक ऐसा ब्लड कैंसर जो दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है और भारत में भी अपने पैर पसार रहा है, नाम है मल्टीपल माइलोमा। मल्टीपल माइलोमा को कॉलर डिजीज या माइलोमेटोसिस भी कहा जाता है। ये एक बहुत ही रेयर ब्लड कैंसर है जिसकी शुरुआत बोन मैरो से होती है। ये रक्त के उत्पादन और प्लाज्मा को प्रभावित करती है। मेदांता ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में करीब 15 लाख कैंसर केस हर साल आते हैं, जिनमें से 11% केस मल्टीपल माइलोमा के होते हैं। यानी इस बीमारी के करीब 1.5 लाख मरीज भारत में हर साल बढ़ रहे हैं, जो कि चिंता का विषय है। आज इसी टॉपिक पर हमारे साथ विशेष चर्चा करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर नितिन गुप्ता, नई दिल्ली के फेमस और बेहतरीन सीनियर कंसल्टेंट क्लिनिकल हेमेटोलॉजी एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट सर गंगाराम हॉस्पिटल से। चलिए इस रेयर डिजीज के बारे में जानने के लिए, समझने के लिए, इसके जल्दी उपचार के बारे में जानने के लिए डॉक्टर नितिन गुप्ता से बातचीत करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नितिन गुप्ता, सीनियर कंसल्टेंट क्लिनिकल हेमेटोलॉजी एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट सर गंगाराम नई दिल्ली से हूँ। आज मैं आपको माइलोमा या मल्टीपल माइलोमा बीमारी के बारे में बताऊंगा। मल्टीपल माइलोमा एक तरह का ब्लड कैंसर होता है। इसमें हमारे शरीर की प्लाज्मा सेल्स कैंसरस होके अपना टॉक्सिन्स बनाने लगती हैं, जो शरीर के डिफरेंट पार्ट्स को, अंगों को डैमेज करने लगता है। नॉर्मली ये प्लाज्मा सेल बोन मैरो यानी हड्डियों का गूदे वाले भाग में पाई जाती हैं। बोन मैरो हमारे शरीर का, आपको जैसे पता भी है कि ये जहाँ से खून का प्रोडक्शन का फैक्ट्री रहती है। तो प्लाज्मा सेल्स जब एबनॉर्मली ग्रोथ करने लगती हैं तो ये नॉर्मल एंटीबॉडी नहीं बनाती हैं, और ये एंटीबॉडी जो बनाती हैं वो शरीर के डिफरेंट अंगों को नुकसान पहुंचाती हैं, जैसे कि किडनी को, और बोन मैरो में भी ये सेल्स ग्रोथ करती हैं तो नॉर्मल ब्लड का प्रोडक्शन होना बंद हो जाता है। मल्टीपल माइलोमा बीमारी के लक्षण हैं अनएक्सप्लेन्ड हीमोग्लोबिन की कमी यानी एनीमिया हो जाना, शरीर में दर्द रहना, खासकर बैक में पेन होना, बोन्स में दर्द होना, इसके अलावा बार बार इन्फेक्शन पकड़ना, वजन में कमी हो जाना, और कुछ लोगों में किडनी का फंक्शन, किडनी यानी कि किडनी की अपने आप से अनएक्सप्लेन्ड तरीके से किडनीज में खराबी हो जाना, जिससे उनका क्रेटिनिन बढ़ने लगता है। मल्टीपल माइलोमा बीमारी का डायग्नोसिस कैसे किया जाता है? मल्टीपल माइलोमा का बीमारी के डायग्नोसिस, जैसे जिन पेशेंट में हम इस तरह के सिम्टम्स देखते हैं, उनको कुछ ब्लड टेस्ट कराते हैं और एक जांच होती है बोन मैरो टेस्टिंग की, वो किया जाता है। तो ब्लड टेस्ट कुछ स्पेशलाइज्ड टेस्ट होते हैं, जिसमें इम्यूनोफिक्सेशन है, फ्री लाइट चेन ऐसे होता है। इसके अलावा नॉर्मल सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस हैं, ये टेस्ट रहते हैं। इन टेस्टों की बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इसका यूज़ हम बाद में पेशेंट की रेस्पॉन्स भी देखने में यूज़ करते हैं कि बीमारी जब हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं उसके बाद कितना ठीक हो रही है। तो उसमें हमें बार बार उनको बोन मैरो टेस्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है। बोन मैरो टेस्ट में नॉर्मली हम हिप बोन के बैक साइड से एक ब्लड सैंपल निकालते हैं, और बोन का छोटा सा टुकड़ा भी एक निडल के थ्रू निकाला जाता है, जिसको जांच करके कंफर्म करते हैं कि वहाँ पे बोन प्लाज्मा सेल्स कितने परसेंटेज बढ़े हुए हैं। मल्टीपल माइलोमा बीमारी का ट्रीटमेंट, तो आज की समय में मल्टीपल माइलोमा बीमारी को के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव दवाइयाँ उपलब्ध हैं, जिससे कि इस बीमारी ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि 90% ऑफ टाइम ये लोग दवाइयों को अच्छा रेस्पॉन्स देते हैं और उनकी बीमारी कंट्रोल में आ जाती है। नॉर्मली इसको पूरा कंट्रोल आने में 4 से 6 महीने का समय लग जाता है। कुछ लोगों में बीमारी कंट्रोल आने के बाद में अगर उनकी फिटनेस अलाउ करती है, और यंगर एज जो नॉर्मली 65 साल से कम उम्र की हम इस बीमारी में यंग मानते हैं, तो उन लोगों को ऑटोलोगस बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं। तो उसकी वजह से ये थोड़ा इंटेंसिव ट्रीटमेंट होता है। इसमें हम पेशेंट्स के ही को हाई डोज कीमोथेरेपी देते हैं, और उसके बाद में उसके साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए तो उनसे पहले ही उनके स्टेम सेल्स स्टोर कर लेते हैं, और वो बाद में उनको दे दिए जाते हैं, जिससे कि उनका ब्लड प्रोडक्शन बनना वापस से शुरू हो जाता है। इस ऑटोलोगस ट्रांसप्लांट करने से बीमारी का कंट्रोल और भी बेहतर हो जाता है, और कुछ हद कई एक
स्मॉल नंबर परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स इसके द्वारा परमानेंट क्योर भी हो जाते हैं। पर यस, काफ़ी लोगों को माइलोमा में जो ट्रांसप्लांट के नहीं हो पाती हैं या जिनको फिटनेस नहीं होती है और किसी कारण से, तो उनको भी हम काफ़ी समय तक मेंटेनेंस थेरेपी दे करके या दवाइयाँ दे करके लंबे समय तक बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर आपके फैमिली में या आप में किसी को मल्टीपल माइलोमा की शिकायत है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने हेमेटोलॉजिस्ट से मिलिए और उसको जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे और आप मोस्ट ऑफ द टाइम आप अपना नॉर्मल लाइफस्टाइल ज़िंदगी में वापस से जा सकेंगे। थैंक यू।